इस कहानी की शुरुआत में डेजर्ट के बीचों बीच ऊंची ऊंची चट्टानों में एक लड़की लूसी और उसके साथी बेन को दिखाया जाता है जो चट्टान पे चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये चट्टानें बहुत ही खतरनाक हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर इन्हें ऊपर चढ़ना होगा। और अब यहाँ से कहानी 72 घंटे पीछे जाती है, जहाँ पर हमें लूसी को दिखाया जाता है जो डेविड के साथ कार में है। डेविड प्रोफेशन से एक वकील है। ये दोनों के दोनों एक अरब कंट्री घूमने के लिए आए हैं और जल्द ही ये शादी भी करने वाले हैं। रात को जब ये रेस्टोरेंट में होते हैं तभी वहाँ पर लूसी को एक लड़का जिसका नाम बेन है वो खाने के लिए कोई डिश भिजवाता है, लेकिन वो पैसा बिना पे किए वहाँ से निकल जाता है। लूसी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगली सुबह जब लूसी और डेविड को ट्रिप पे जाना होता है तब डेविड को कंपनी से उसे कॉल आता है। उसे बताया जाता है उसे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को अटेंड करना है। डेविड लूसी से कहता है कि मैं ट्रिप पे नहीं जा सकता, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। लूसी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है क्योंकि डेविड कभी उसे पूरा टाइम नहीं देता। और जब वो जगह पे पहुंचती है जहाँ से ट्रिप के लिए गाड़ी निकलती है, वहाँ पे बेन को भी देखती है जिसने रात को उसके लिए डिश ऑर्डर की थी। उनके पास जाती है। बेन उसे बताता है कि वो भी ये इस डेजर्ट में घूमने के लिए आया है। उसे एक ऐसी जगह पता है जो बहुत ही एक्साइटिंग है। वो लूसी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लूसी मना कर देती है और उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है जिस गाड़ी में उसे ट्रिप पे जाना है। इस गाड़ी में बहुत सारे और भी टूरिस्ट होते हैं जो सब के सब बूढ़े होते हैं। इसलिए लूसी के मन में आता है कि क्यों ना वो बेन के साथ उसकी जगह पे जाए, जो बेन की गाड़ी में जाकर अब बैठ जाती है। बेन उसे ड्राइव करने के लिए कहता है और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह के बारे में बेन ने उसे बताया था। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। यहाँ से डेजर्ट को दूर दूर तक देखा जा सकता था। लूसी को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और जब सुबह लूसी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि बेन पैराशूट से नीचे कूद गया है। ये देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि अब उसे अकेले नीचे यहाँ से जाना होगा। बेन ने उसके लिए गाड़ी की चाबी और एक नोट छोड़ा होता है। उस नोट में लिखा होता है कि जब तक तुम नीचे नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारा वहीं पे इंतजार करूंगा। लूसी इसके बाद उन खतरनाक चट्टानों से बड़ी मुश्किलों से गाड़ी को नीचे लेकर आती है जहाँ पर बेन उसका इंतजार कर रहा होता है, पर वो उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से वो लेट हो गई। इस वक्त तक उसे डेविड के पास जाना था। वही डेविड को दिखाया जाता है जो उस टूरिस्ट वाली गाड़ी के पास पहुंचता है। तब उसे पता चलता है कि लूसी इस गाड़ी में आई ही नहीं है। इस बात से वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और लूसी को कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया होता है। वही बेन और लूसी को दिखाया जाता है जो बड़ी तेजी से स्पीयर से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके गाड़ी का एक टायर रेत में फंस जाता है। ये बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इनकी गाड़ी नहीं निकलती। लूसी यहाँ पे फोन करने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर किसी के मोबाइल पे कोई भी नेटवर्क नहीं आता, इसलिए वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। बेन लूसी से कहता है कि जब तक यहाँ पे कोई मदद नहीं आ जाती तब तक हमें यहीं पे रुकना होगा, किसी का इंतजार करना होगा। लूसी कहती है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। बेन कहता है कि इस वक्त बिहार में बहुत ज्यादा गर्मी है, एक बार सूरज ढल जाए उसके बाद हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी लूसी बेन की बात नहीं मानती। वो जानती है कि डेविड उसका इंतजार कर रहा होगा, इसलिए वो अपना बैग और पानी की बोतल लेकर अकेले ही रेगिस्तान में आगे बढ़ चलती है। काफी दूर जाने के बाद उसे प्यास लगती है। वो अपना सारा पानी पी लेती है और अब उसके पास लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो जल्दी से बेन के पास वापस आ जाती है। वापस आने के बाद उसे बहुत प्यास लगी होती है, इसलिए वो बेन के पास रखी बोतल से पानी पीने लगती है। बेन उससे कहता है कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं, हमें पानी को बहुत संभल कर खर्च करना होगा। वो उसको एक मैप भी दिखाता है जिसमें वो कहता है कि यहाँ से 12 मील दूर ओपन डेजर्ट पैराडाइज है जहाँ पर बहुत सारे लोग यानी कि टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। एक बार अगर हम वहाँ पहुँच गए तो जल्दी ही हम वापस अपने घर यानी कि अपने होटल्स पहुँच जाएंगे। और अब शाम होने के बाद लूसी और बेन यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, पर लूसी निकलने से पहले यहाँ पर एक और मैप छोड़ देती है ताकि अगर कोई भी यहाँ पर आए तो उन्हें पता चल सके कि ये किस तरफ गए हैं। वही डेविड को दिखाया जाता है जो पुलिस वाले के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी मंगेतर जिसका नाम लूसी है वो गायब है। पुलिस वाला कहता है कि हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। हालांकि वो पुलिस वाले को रिश्वत देने की भी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला पैसा लेने से मना कर देता है क्योंकि वो एक ईमानदार पुलिस वाला होता
होता है वही हमें लूसी और बेन को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं, इसलिए एक दूसरे को कहीं न कहीं पसंद करने लगे हैं। वैसे भी लूसी को कभी डेविड ने टाइम नहीं दिया होता है, इसलिए उसका मन उससे कहीं न कहीं फेड अप हो चुका है। अभी ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक स्थान का तूफान आ जाता है, जिस वजह से इन्हें वहीं पे रात को स्टे करना पड़ता है। और जब सुबह इनकी आँख खुलती है तो ये देखते हैं कि ये दोनों के दोनों रेत के चादर के नीचे सो रहे हैं। अब लूसी उठती है और देखती है कि सामने रोड है जिस पर गाड़ियां जा रही हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बेन को उठाती है और कहती है कि हम पहुंच गए हैं। ये दोनों के दोनों खुशी खुशी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये रोड तक पहुंचते तभी ये देखते हैं कि इनके बीच में और रोड के बीच में एक बहुत गहरी खाई है, जिसे पार करना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ये दोनों वहीं पे खड़े होकर कई गाड़ियों को इशारा करते हैं, लेकिन ये दोनों इतने दूर होते हैं कि इन्हें कोई नहीं देख सकता। इनके पास अब पानी भी खत्म हो रहा है। ये पूरी तरह से हताश हो रहे हैं। लूसी बेन से पूछती है कि क्या तुम पैराशूट के जरिए उस पार जा सकते हो? बेन कहता है कि नहीं, अगर मैं पैराशूट से कूदा तो मैं खाई के अंदर लैंड करूंगा, जिससे मेरी जान जा सकती है। और अब इन दोनों को नहीं पता कि ये दोनों क्या करेंगे। वही डेविड को दिखाया जाता है, जो बेन को उस आदमी तक पहुंच जाता है, जिसे पता है कि बेन कहाँ पे गया है। डेविड को पता चलता है कि लूसी बेन के साथ गई है। वो उस आदमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी डेविड के साथ अपने दो आदमियों को भेजता है ताकि वो दोनों उस जगह पहुंच सके जहाँ पर बेन और लूसी आए हैं। वह लूसी और बेन को दिखाया जाता है जब उस गहरी और चौड़ी खाई की साइड पे चलना शुरू कर देते हैं कि अगर खाई कहीं खत्म हो जाए तो वो उसको पार कर सके। लेकिन कई कोस चलने के बाद भी वो खाई खत्म नहीं होती। ये दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अब इनका खाना और पानी दोनों ही खत्म हो चुके हैं। ये एक चट्टान के नीचे कुछ देर सो जाते हैं और जब इनकी आँख खुलती है तो बेन तय करता है कि वो इस गहरी खाई को पैराशूट से क्रॉस करने की कोशिश करेगा, लेकिन लूसी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो जानती है कि ऐसे में उसकी जान भी जा सकती है। लूसी कहती है कि क्यों ना हम इन चट्टानों से नीचे जाकर खाई के अंदर जाएं, इसके बाद चट्टानों से चढ़कर इस खाई को पार कर लें। अब ये दोनों के दोनों तय करते हैं कि ऐसा ही करेंगे, जिसके बाद ये इन चट्टानों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये वही पल होता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। यहाँ पर जब ये चट्टानों पे होते हैं तभी लूसी का पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वो चट्टान के ऊपर ही लटक जाती है। बेन उसकी मदद करने के लिए ऊपर जाता है और जब वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। लूसी भी नीचे गिर जाती है। कुछ देर के बाद जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है बेन बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। अब वो चल भी नहीं सकता। वही डेविड को दिखाया जाता है जो उन दोनों आदमियों के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर लूसी और बेन के गाड़ी है। वहाँ पहुँचने के बाद डेविड को लूसी का कैमरा मिलता है जो उस जगह भूल गई थी, और जब वो उसमें रिकॉर्डेड फुटेज को देखता है तो उसमें लूसी और बेन की रिकॉर्डिंग्स फुटेज होती हैं जिसमें ये एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। डेविड को लगता है कि लूसी उसे छोड़कर धोखा देकर चली गई, वह बेन के साथ खुश है, इसलिए वो उसकी तलाश करना बंद कर देता है। वही लूसी और बेन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से हताश है। दरअसल ये उस खाई के अंदर पहुंच ही नहीं पाए थे। जब ये थोड़ा सा नीचे गए थे तब इनका पैर स्लिप हो गया था, यानी कि अब ये पूरी तरह से खाई के इसी तरफ होते हैं। अब लूसी डिसाइड करती है कि वो पैराशूट से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगी। बहुत कोशिश करने के बाद उसका पैराशूट उड़ने लगता है और जैसे ही वो उस खाई को पार करने वाली होती है तभी हवा का रूप बदलने की वजह से उसका पैराशूट नीचे खाई में चला जाता है। जहाँ पहुँचने के बाद लूसी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि उसके सामने एक लड़का है। वो उसका पीछा करती है और वो एक कबीले तक पहुंच जाती है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, और उनके सामने पहुंचते ही वो वहीं पे गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती है। इसके बाद वो कबीले का आदमी बताता है कि उसका साथी ऊपर है। कबीले वाले उसके साथी यानी कि बेन को रेस्क्यू कर लेते हैं और अपने साथ ले आते हैं, जहाँ पर रात को बेन को होश आता है। वो सही सलामत है। वही डेविड के वो दोनों साथी जिन्हें डेविड ने लूसी और बेन को अपने साथ ढूंढने के लिए यहाँ पे लाया था, वो दोनों के दोनों गाड़ी लेकर बेन और लूसी तक पहुंच जाते हैं। वो लूसी और बेन को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, लेकिन गाड़ी में डेविड नहीं होता। दरअसल इन दोनों आदमियों ने डेविड को पीछे बांध कर रखा होता है। इसके बाद ये बेन और लूसी से पूछते हैं कि हम तुम्हें कहाँ छोड़े। बेन कहता है कि हमारी गाड़ी रेगिस्तान के बीचों बीच फंसी हुई है, आप हमें हमारी गाड़ी तक छोड़ दें। और ये उन दोनों को वहाँ ले जाते हैं। यहाँ पे पहुँचने
समझने के बाद इस बीहड़ के कुछ खतरनाक माफिया होते हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं, जो इंसानों को खरीदते हैं। दरअसल ये उन दोनों आदमियों जो डेविड के साथ आए थे, ये इंसानों को बेचते हैं। डेविड उनकी गाड़ी में पीछे बंद होता है और जब वो व्यापारी आते हैं तो डेविड और बैन को $20,000 में खरीद लेते हैं। अब जब लूसी की बारी आती है तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पे गोलियां चलाते हैं, जिस वजह से सब के सब मारे जाते हैं। यहाँ पर अब भी एक व्यापारी बचता है और इससे पहले कि वो लूसी को इन सब पे हमला करता, बैन मौके का फायदा उठाकर उसे गोली मार देता है। डेविड के साथ जो दो लोग आए थे उसमें से एक मारा जाता है और दूसरी गाड़ी लेकर भाग जाता है। अब यहाँ पर एक ही गाड़ी होती है जो कि बैन की गाड़ी है। डेविड उस गाड़ी को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है और रेत को हटा रहा होता है, पर लूसी उसे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती। अब बैन जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, जो बहुत ज्यादा जख्मी है, वो लूसी से कहता है तुम अगर गाड़ी का टायर की हवा निकाल दोगी तो गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। ये सुनकर लूसी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो कहती है तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? बेन कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा था तब मैं तुम्हें पहली नजर में ही पसंद करने लगा था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए कहा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी, मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। मैं इस पूरे रेगिस्तान को, बीहड़ को अच्छे से जानता हूँ, मुझे यहाँ के हर एक रास्ते के बारे में पता है, पर शायद तुम्हारे साथ मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये सुनकर लूसी को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा होता है और अब ये सब के सब गाड़ी से इस जगह से निकल जाते हैं। अब जब वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो लूसी डेविड को उसकी रिंग जो उसने उसे प्रपोज करते वक्त दी थी वो उसे लौटा देती है, क्योंकि जो वक्त उसने बेन के साथ गुजारा है वो उसके लिए बहुत ही प्रेशियस है, क्योंकि ये वक्त डेविड ने कभी उसे नहीं दिया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या डेविड और लूसी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या लूसी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं, या डेविड को कैसा कैरेक्टर अपनाना चाहिए था? इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।